तो वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से आपके लेकर आए हैं क्रिकेट वर्ल्ड की और आईपीएल 2026 की भी कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट यहां पर यह है कि लगभग 99% चांसेस हैं कि आज के दिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट होगा। इस स्क्वाड को लेकर जो कुछ अपडेट्स पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को इस ओडीआई सीरीज में रेस्ट दिया जाएगा। उसके अलावा श्रेयस अय्यर के कमबैक होने की चांसेस कम है, क्योंकि अब भी वो क्या कहते हैं रिकवर कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उनका चल रहा है। उसके अलावा ईशान किशन यहां पर ऋषभ पंत को रिप्लेस कर सकते हैं ओडीआई स्क्वाड के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट और सबसे बड़ी खुशखबरी मैं कह सकता हूं इंडिया के स्क्वाड अनाउंसमेंट को लेकर यह है कि शामी के नाम पर विचार हो रहा है। मोहम्मद शामी एक बार फिर से हमको अपना इंडिया कमबैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं, ओडीआई में रिटर्न करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और भाई देखो, रिटर्न होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जिस तरीके से मोहम्मद शामी ने हाल ही में पिछली कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट से परफॉर्म करा है, चाहे हाल ही में चल रही विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लो, अब तक 4 इनिंग में 8 विकेट्स ले चुके हैं, जो कि एक ओडीआई फॉर्मेट का ही टूर्नामेंट है। उससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, जो कि एक टी20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, वहां 7 इनिंग में 16 विकेट्स लिए थे। और उससे पहले रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, जो कि एक टेस्ट फॉर्मेट का टूर्नामेंट है, वहां 7 इनिंग में 20 विकेट लिए थे। और यह बता दिया था कि अब वो तीनों ही फॉर्मेट में खेलने को तैयार हैं, तीनों ही फॉर्मेट में उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शामी का यहां पर कमबैक हो और इंडिया का जो पेस बॉलिंग लाइनअप है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। इससे आगे बढ़े तो भाई देखो, कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये चीज कहीं ना कहीं कंफर्म हो गई है कि रोहित शर्मा और विराट के बिना ना इंडियन क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है, इंडियन क्रिकेट जो ब्रांड है, वो भाई अपने आप धाराशायी हो जाता है। क्योंकि भाई भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला ओडीआई मैच होना है, जबकि अभी तक जैसा मैंने कहा इंडिया के स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा ओडीआई सीरीज के लिए। स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन टिकट्स जो थे वो अवेलेबल थे। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई के जो टिकट्स थे वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जबकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो टी20 सीरीज होनी है उसके टिकट्स नहीं बिके हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंडिया में खेला जाना है, श्रीलंका में भी होना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस इंडिया में होने हैं, उसके टिकट्स तक भाई अभी तक अनसोल्ड है, बिल्कुल टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि वहां रोहित और कोहली नहीं है। लेकिन वहीं पर एक बायलैटरल सीरीज जो कि ओडीआई टूर्नामेंट की है, जिसका क्रेज सबसे कम होता है आज के समय में, भाई 2 पल के लिए टेस्ट के टिकट बिक जाते हैं, टी20 के टिकट तो बिक ही जाते हैं, लेकिन ओडीआई के बिकना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला ओडीआई मैच होना है, भाई वो मैच पूरे तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है। इस चीज पर बात करते हुए हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो रोहित और विराट के जाने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक रोहित और विराट खेलेंगे, लेकिन उसके बाद जब ये दोनों ही रिटायर हो जाएंगे तो ओडीआई क्रिकेट को लेकर किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। खासकर इंडिया में तो शायद ही कोई होगा जो ओडीआई क्रिकेट देखेगा। तुम्हारा इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी इसी वीडियो में रविचंद्रन अश्विन ने टी20 के फ्यूचर को लेकर बात करी, जिस तरीके से आज के वक्त पे हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड कप हो जाता है, उसे लेकर बात करी। अश्विन ने यहां पर कहा कि इस बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप देखने का मन ही नहीं बनता। इंडिया वर्सेस यूएसए और इंडिया वर्सेस नामीबिया जैसे मैचेस जो हैं वो टी20 वर्ल्ड कप से इंटरेस्ट जो है पूरे तरीके से हटा देते हैं। 1996, 1999 और 2003 के वर्ल्ड कप के टाइम जब मैं स्कूल में था, तब वर्ल्ड कप का एक अलग ही क्रेज होता था। हम वर्ल्ड कप कार्ड्स कलेक्ट करते थे, स्केड्यूल को प्रिंट करवा के रखते थे, क्योंकि ये टूर्नामेंट 4 साल में एक बार आता था। उस एंटिसिपेशन का मजा ही कुछ और होता था। तब इंडिया पहले राउंड में ही इंग्लैंड और श्रीलंका जैसे स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट खेलता था, जो एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता था। आज के टाइम में वो एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। अब देखो तो बात कहीं ना कहीं अश्विन यहां पर सही कह रहे हैं, भाई हर साल कोई ना कोई वर्ल्ड कप आ जाता है। कुछ लोग को शायद ये चीज पसंद भी आती होगी, और 2 पल के लिए मेरा मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप में फिर भी इंटरेस्ट आ जाता है। पर हां, अश्विन की ये बात सही है कि बहुत सी भाई ओंगी पोंगी टीमें डाल दी जाती हैं ताकि उन देशों में क्रिकेट प्रमोट हो सके, जिसके चलते बहुत से ऐसे फुद्दू मैचेस हो रहे होते हैं हर वर्ल्ड कप के अंदर, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इंडिया वर्सेस नामीबिया जैसे जो मैचेस होते हैं, ठीक है देखने को देख लेंगे, लेकिन भाई शुरुआत से ही अगर इंपॉर्टेंट टीमों के साथ मैच हो, पता हो कि भाई हर मैच जो यहां पर इंडिया का हो रहा है या फिर किसी भी टीम का हो रहा है वो एक टक्कर वाला मैच है। भाई मुझे भी याद है कि पहले जब भाई सारी अच्छी टीमें हुआ करती थी ना, तो 2 पल के लिए इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा हो या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा हो, भाई मैं सारे मैचेस देखता था और सब देखते थे, सबकी टीआरपी लगभग बराबर जाती थी। इंडिया के मैचेस की जाहिर सी बात है थोड़ी सी ऊपर जाती थी, लेकिन फिर भी जब हर
एक इंपॉर्टेंट मैच होता था ना, दोनों तरफ से दोनों बड़ी टीमें होती थी, तो भाई हर मैच देखने में इंटरेस्ट आता था। अब सोचो भाई, बहुत सी टीमें हैं, 15-16 यहां पे टीमें खेलेंगी, तो कई मैचेस होंगे। नामीबिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, कोई ओंगी पोंगी टीम हांगकांग जैसी टीम क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका से खेल रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मैचेस हो जाते हैं जो अश्विन सही कह रहे हैं, जो आपका टी20 वर्ल्ड कप से ध्यान हटाते हैं, टी20 वर्ल्ड कप से जो इंटरेस्ट है वो खत्म करते हैं। अब इस बारे में कोई कुछ विचार करेगा नहीं करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप अश्विन की बात से कितना सहमत और असहमत हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है, क्या आप भी उनमें से हैं कि एक बार जब रोहित और विराट कोहली ओडीआई क्रिकेट से चले जाएंगे तो आपका भी ओडीआई क्रिकेट से जो इंटरेस्ट है वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा? अगर तुम भी उनमें से हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी भाई जैसा कि तुमको पता ही है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना स्क्वाड जारी करा। इंडिया पहले ही कर चुकी थी, इंग्लैंड भी कर चुकी है। तो ऐसे में मैंने एक लिस्ट बनाई है जहां ये जो तीन बड़ी टीमें हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इनके जो टॉप 3 प्लेयर्स होंगे ना टी20 वर्ल्ड कप में, इंडिया से अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा। सूर्या भी किसी मैच में फर्स्ट डाउन पे आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करते हुए हमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और फिर फर्स्ट डाउन पे तिलक वर्मा दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से टॉप 3 होंगे मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, और वहीं इंग्लैंड से होंगे फिल सॉल्ट, जॉस बटलर और जेकब बेथल। आपके हिसाब से इन तीनों टीमों में से किसके टॉप 3 प्लेयर्स सबसे बेहतरीन है, सबसे एक्सप्लोसिव हैं? हर कोई इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इससे आगे बढ़े तो भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई, क्योंकि भाई रिसेंटली साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एक मैच खेला गया था जोनासबर्ग सुपर किंग्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच। उस मैच में जेएसके यानी जोनासबर्ग सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए भाई डोनोवन फेरेरा ने जो बवाल मचाया है, कसम से राजस्थान भाई पगला रही होगी ये सोच के कि उन्होंने मिनी ऑक्शन से पहले ही डोनोवन फेरेरा के लिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड डील करी थी, जहां उन्होंने मात्र 1 करोड़ रुपए में डोनोवन फेरेरा को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था। और भाई जिस मैच की मैं बात कर रहा हूं, इस मैच में डोनोवन फेरेरा ने भाई हर डिपार्टमेंट में जो शानदार मतलब परफॉर्मेंस दी। बैटिंग करने आए, 10 बॉल पे नॉट आउट 33 रन जड़ दिए, 10 पे 33 नॉट आउट जड़ दिए। बॉलिंग भी करने आए, वहां भाई उन्होंने 24 रन देके एक विकेट लिया। उसके बाद बंदा विकेट कीपिंग भी करता है भाई, मोस्ट ऑफ द मैच वो विकेट कीपिंग कर रहा था। जब वो बॉलिंग करा रहे थे कोई और विकेट कीपिंग कर रहा था, लेकिन जब बॉलिंग की बारी आई तो भाई ग्लव्स छोड़े बॉलिंग करने आए, 24 रन दिए, एक विकेट ले लिया। और विकेट कीपिंग भी भाई कमाल की कर रहे थे, कमाल की एकदम बवाल विकेट कीपिंग करी। कम से कम 10 रन बचाए उन्होंने मैच में, जिसके चलते उस मैच में सुपर ओवर हुआ और अंत में मैच भी जोनासबर्ग सुपर किंग्स ने जीत लिया था। तो ऐसे में भाई राजस्थान वालों को इस बात की सच में बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है, कि मात्र 1 करोड़ में ऐसा बंदा मिल गया है जो भाई बॉलिंग में भी 4 ओवर डाल रहा है, विकेट कीपिंग करनी हो तो वो भी शानदार कर रहा है, नाम के लिए फॉर्मेलिटी वाली नहीं कर रहा है, अच्छी कर रहा है भाई। 10 बहुत कीमती रन बंदे ने बचाए थे। और अगर आपने वो मैच देखा हो तो सुपर ओवर में मैच गया था, पहली बार साउथ अफ्रीका टी20 लीग में ऐसा हो रहा था कि सुपर ओवर हो रहा हो और भाई लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए था और डोनोवन फेरेरा एक ग्लव्स उतारते हैं धोनी की तरह, जैसे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उतारा था, और भाई सीधे यहां पे थ्रो मारते हैं। और वो जो 1 रन चाहिए था आखिरी बॉल पे डरबन सुपर जायंट्स को, वो 1 रन बनाने में नाकामयाब रहते हैं, जिसके चलते मैच सुपर ओवर में जाता है और सुपर ओवर में मैच जीत जाती है डोनोवन फेरेरा की ही टीम जोनासबर्ग सुपर किंग्स। इसके अलावा भाई इसी जोनासबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस डरबन सुपर जायंट्स के मैच में एक खुशखबरी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को भी मिली। हाँ, वो अलग बात है कि नूर अहमद जो हैं वो खेल रहे हैं डरबन सुपर जायंट्स के लिए, जो सीएसके की एक और फ्रेंचाइज है जोनासबर्ग सुपर किंग्स। नूर अहमद उसके लिए नहीं खेल रहे हैं। इस मैच में वो विपक्षी टीम में थे डरबन सुपर जायंट्स में, लेकिन भाई जहां पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में जेएसके यानी जोनासबर्ग सुपर किंग्स ने 205 रन जड़े थे, 205 रन। लेकिन भाई डरबन सुपर जायंट्स के बॉलर नूर अहमद ने इसके बावजूद भी, जबकि विपक्षी टीम ने 205 रन जड़े थे, लेकिन उसी मैच में नूर अहमद ने जो 4 ओवर डाले मात्र 12 रन दिए। भाई सोचो, जिस मैच में सामने वाली टीम ने 205 रन मारे हों, उस मैच में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि भाई कोई बॉलर आपका मात्र 12 रन देकर आया हो 4 ओवर डालने के बावजूद। लेकिन नूर अहमद ने 4 ओवर डाले, सिर्फ 12 रन दिए और भाई 3 विकेट्स भी लिए हैं, जो सच में सीएसके के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इसके अलावा हाल ही में पिटोरिया कैपिटल्स का भी एक मैच हुआ था, वहां भी भाई खुशखबरी मिली है। किसको खुशखबरी मिली है? मुंबई इंडियंस और नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि भाई इस मैच में पिटोरिया कैपिटल्स के लिए खेलते हुए अंतिम ओवरों में आकर शेरफेन रदरफोर्ड और डेवार्ड ब्रेविस ने जो बवाल मचाया। रदरफोर्ड ने जहां 15 पे नॉट आउट 47 जड़े, वहीं ब्रेविस ने 13 पे 36 नॉट आउट जड़ दिए। मैं बता दूं, मैं याद दिला दूं कि रदरफोर्ड को भी मिनी ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस ने
बातचीत करके गुजरात टाइटंस के साथ अपनी टीम का हिस्सा बना लिया था। रदरफोर्ड अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखेंगे आईपीएल 2026 में। और ये जो 15 पे 47 नॉट आउट की पारी है ना, ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट है रदरफोर्ड की तरफ से कि मुंबई की जो बैटिंग थी वो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग थी। जहां रोहित हैं, जहां रियान रिकल्टन हैं जो कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं साउथ अफ्रीका टी20 लीग में, जहां डिकॉक है जिनका करंट फॉर्म शानदार चल रहा है, जहां तिलक वर्मा है, जहां सूर्य कुमार यादव है, जहां हार्दिक पांड्या है, भाई उसी बैटिंग लाइनअप में आ चुके हैं शेरफेन रदरफोर्ड। ये फॉर्म इनका जो है 15 पे 47 नॉट आउट की जो पारी है, ये कहीं ना कहीं संदेश है उन सब के लिए जो भाई दो पल के लिए सोच के बैठे थे कि वो मुंबई इंडियंस को भी हरा सकते हैं। जब भाई इतना खतरनाक बैटिंग लाइनअप होगा तो भाई कसम से बता रहा हूं, एक मैच हारना भी मुंबई इंडियंस के लिए लगभग नामुमकिन होने वाला है। और जैसा मैंने कहा, इसी मैच में रदरफोर्ड का साथ दे रहे थे ब्रेविस, जिन्होंने 13 पे 36 नॉट आउट की पारी खेल ये बता दिया कि वो आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए वही बवाल मचाने के लिए तैयार हैं जो बवाल उन्होंने आईपीएल 2025 में मचाया था। वो अलग बात है कि वहां सीएसके का वो जो सीजन था बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन आईपीएल 2026 में नई शुरुआत होगी और इस शुरुआत को एक अच्छा अंत देने की कोशिश डेवाल ब्रेविस बहुत ही अच्छे से करेंगे। अब बात करें आज की लास्ट अपडेट की, तो भाई देखो आईपीएल 2026 आने में भले ही वक्त है, धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट हमें देखना है आईपीएल 2026 में, उसे देखने में भी अभी थोड़ा सा वक्त है। लेकिन फिलहाल धोनी भाई लगे हैं एंजॉय करने में, कह रहे अभी हेलीकॉप्टर शॉट तो नहीं उड़ा सकता लेकिन हेलीकॉप्टर में खुद तो उड़ सकता हूं। एक वीडियो हाल ही में एमएस धोनी की काफी ज्यादा वायरल होते हुए देखने को मिल रही थी, जिसमें धोनी अपनी फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए दिख रहे हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। साथ में उनकी धर्मपत्नी है साक्षी, उनकी पुत्री है जीवा, तीनों ही भाई मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो धोनी भाई एकदम सॉर्टेड है लाइफ में, कह रहे हैं अभी हेलीकॉप्टर में उड़ लेता हूं, फिर आईपीएल 2026 आएगी तब हेलीकॉप्टर उड़ाऊंगा। खैर आज के लिए इतना ही। आप लोग का इन सारे मामलों पे जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भाई कौन कौन चाहता है कि शामी का जल्द से जल्द भाई रिटर्न हो इंडियन टीम में, इस बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आप सबसे पूछा कि भाई जब विराट और रोहित ओडीआई से चले जाएंगे, क्या तुम तब भी उसी शिद्दत के साथ ओडीआई क्रिकेट देख पाओगे? इस पर तुम्हारा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है ना, एकदम ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।